तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जो भी हमारे 2024 में री एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए मैथ स्पेशल की सीरीज़ हमने चलाई हुई है। तो उसमें हम आज जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आयु संबंधित पर्सन। तो आयु संबंधित पर्सन भी हर जो एग्ज़ाम में या आपका देखो ये चैप्टर ऐसा है जो आपका रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसका मैं जो है एक तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका इसको करने का मैं बताऊंगा। एक्स का मेथड ही बताऊंगा और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जो है आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन है। तो आज की ये क्लास जो है एज रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, जो आयु संबंधित हमारे पर्सन होंगे, ये आज इस चैप्टर की भूमिका क्लास है। तो आज जो है इसकी बेसिक मैं नॉलेज आपको दूंगा। क्वेश्चन जो है हम कल से करेंगे, एक दो उदाहरण मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तो हम जो है कल देखेंगे। आज अगर एक बात हम देखें तो हमेशा दो व्यक्तियों जिनकी तुलना की गई है उनकी आयु का अनुपात देखो। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी जो है आज आयु एक फर्स्ट व्यक्ति है और एक सेकंड व्यक्ति है, अगर उनकी एक की आयु आज 5 है और एक की आयु आज 5 है और एक की आयु आज क्या है, ये है आज क्या 30 है। ठीक है, 30 है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालें 5 कम 5 5 30, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:6 रेशियो आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 5 वर्ष बाद, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 10 और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, अगर 5 वर्ष बाद की बात हो तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे। अगर पहले की बात हो, पूर्व की बात हो, तो उसमें से घटाते चलेंगे। अब देखो इसकी रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से 1 कर दो, 1 से 1 काट दो, तो यहाँ पर रेशियो हो गया 1:4। तो क्या हुआ है, 5 वर्ष बाद की बात हुई तो हमने क्या करा, दोनों में क्या करा 5-5 जोड़ दिया। ठीक है, अगर पूर्व की बात होती, पहले की बात होती, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 1 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, पहले या पूर्व बोल सकते हैं, तो इसकी 1 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले इसकी क्या थी 25 वर्ष। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1:25 का अनुपात इनमें दोनों में हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पहले बोले कि 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, तो उनकी दोनों की आयु में से वो जितनी वर्ष उनने पहले बोला वो घटा देना है। अगर बाद की बात हो तो वो जो है इसमें जोड़ना है। बस यही जो है इसकी मेन बात है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या जोड़ना है और किस में जोड़ना है। तो ये इस चैप्टर में जो है आपको यही बात ध्यान रखनी है। जैसे कि हम ये क्वेश्चन उदाहरण हम देखेंगे, राजीव की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है, मतलब 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। राजीव की वर्तमान आयु क्या है। देखो, एक राजीव है और एक इसका पुत्र है। क्या है, एक इसका पुत्र है। उसने कहा कि पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अगर पुत्र की आयु हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x। ठीक है, तो मतलब इनका अनुपात क्या आ गया, इन दोनों का अनुपात है 4:1। अगर पुत्र और राजीव का देखें, राजीव और पुत्र का देखें, तो 4:1 का अनुपात इन दोनों में है। ठीक है, 4x और x। ठीक, उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व बोला, मतलब पहले। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी 4x - 5 घटा दो इसमें से, और इसकी आयु क्या होगी x - 5। ठीक है, इसमें से 5 घटा दिया हमने, तो ये इनकी जो है 5 वर्ष पहले की आयु आ गई। अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी है। किसकी 9 गुनी है, अपने पुत्र की आयु से। अगर इसके पुत्र की आयु का हम 9 गुना कर दें, इसकी पुत्र की आयु का 9 गुना कर दें, तो ये इसके जो है क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये बोला गया, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो 4x - 5 बराबर 9x - 5 9 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 9x - 4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x - 4x बराबर -45 + 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है 5x बराबर 40 आ जाएगा। तो 5 से करते हैं 5 8 40। ठीक है, तो x बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो x बराबर यहाँ पे आ गया 8।
इसने क्या किया, राजीव की वर्तमान आयु हमसे पूछा, राजीव की वर्तमान आयु। अब राजीव की वर्तमान आयु क्या थी, यहाँ पे एक 4x है 4x थी, तो 4 गुणा 8 क्या आ जाएगा, 4 8 32 वर्ष। यहाँ पे जो है बिल्कुल सिंपल इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमें जो है क्वेश्चन करना है। एक तो तरीका हो गया हमारा करने का ये कि हमने ऐसे ये जो है x मान के जो है क्वेश्चन को हल कर दिया। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको अगर बताऊं इसी का मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं तो वो हम कैसे करेंगे। देखो आना है 32 ही, आंसर 32 ही आओगा, लेकिन तरीका अलग हो जाएगा। उसने कहा कि राजीव की आयु अपने पुत्र की आयु के जो है 4 गुनी है, 4 गुनी, मतलब पुत्र है और राजीव है, राजीव, तो इनकी आयु क्या होगी, इनका आयु का अनुपात होगा 1:4। ठीक है, 1:4 हो गया। ठीक है, अगर इसकी 1 वर्ष है तो इसकी 4 वर्ष है। उसने कहा कि 4 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले राजीव की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले की बात हुई तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम जो है 5 वर्ष पहले का हम अनुपात निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर प्राप्त होगा 5 वर्ष पहले। जो हमें पहले या बाद में कहा गया उसे क्या लिखेंगे, बीच में लिख लेंगे। ठीक है, 5 वर्ष पहले राजीव की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी, मतलब 1:9। ठीक है, 9 गुनी थी। ठीक, तो ये अनुपात आ गया। अब देखो इसका एक तरीका मैं बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा, जो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले जो भी बोला गया उसे लिखेंगे ऐसे के ऐसे ही। तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले लिख दिया। गुणा में क्या लिखेंगे, लास्ट जो हमारे गुणा है इसका अंतर, 9 और 1 का अंतर क्या है, 8। ठीक है, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे कि क्रॉस गुणा करेंगे उसका अंतर लिखेंगे, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 और 4 का अंतर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 5। अब इसमें गुणा वो करेंगे जो हमें निकालना, गुणा उसकी करेंगे जो हमें निकालना। उसने पूछा कि राजीव की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4, तो गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, 5 से 5 करेगा, 5 8 चौक 32, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 वर्ष। ये हमारा जो है आंसर आ गया, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये भी तरीका बिल्कुल सिंपल है और वो भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये x का है और ये डायरेक्ट हमारा जो है तरीका है, इसमें कोई भी आपको जो है x लगाने की जरूरत नहीं है। और देखो 2 ही लाइन में हमारा जो है आंसर आ गया 32। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण हम और देखेंगे इस जो है चैप्टर का। मीना और उसकी माता का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। अब उसने बोला मीना है, एक मीना है और एक माता है उसकी, मीना की माता है, उनका अनुपात है 3:8। इन दोनों का अंतर दिया गया। देखो जब अंतर दिया गया हमें दिया गया 35, अंतर हमें दिया गया कितना, 35, तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे, 35 के नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का अंतर लिख लेंगे। अंतर यहाँ पे क्या है, अंतर यहाँ पे क्या है, 5, तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे। क्या निकालना, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी आयु। तो सबसे पहले तो उनकी आयु निकालेंगे, तो मीना की आयु निकालेंगे, तो मीना के अनुपात से गुणा कर देंगे, गुणा 3, 5 से 35, 7 से 21, तो 21 वर्ष तो होगी मीना की आयु। ठीक है, उसकी माता की आयु निकालेंगे, माता की आयु क्या होगी, 35/5, उसकी आयु से गुणा करेंगे माता की आयु से 8, तो 5 से 35, 7 8 56। ठीक है, अब 21 और 56 उनकी जो है रियल आयु आ गई। उसने कहा कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे +4 और 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे +4, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, तो क्या हो जाएगा 5:12। इसका इन दोनों का अनुपात हो जाएगा, मीना और उसकी माता की आयु का 4 वर्ष बाद का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:12। तो ये हमारा तरीका है। एक तरीका मैंने सिंपल ये आपको बता दिया, एक ये तरीका है रेशियो का तरीका है। कोई भी अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा तो ये एक्स का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, तो ये एक्स के तरीके से भी आप जो है इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आज भूमिका की क्लास थी, तो मैंने आपको जो है जो भी सिंपल बात थी सभी मैंने आज चैप्टर की आपको बता दी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को जो है दोबारा से देख सकते हो शुरुआत से, और जो है इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको जो आराम से कर दूंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो ठीक है, आज ये छोटी सी क्लास थी, कल से हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे सभी, और जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि रीजनिंग में भी और मैथ में भी ये कॉमन चैप्टर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।